नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मौर्य एडुहब पर। इस वीडियो में आज हम कालीबंगा सभ्यता को गहराई से जानेंगे। हम इस सभ्यता से जुड़े हर प्रश्न और तथ्य को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरातात्विक सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। एक पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर ACL। कार्लाइल व्याख्या। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में की गई थी। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय ACL कार्लाइल को दिया गया है। उन्होंने दौसा क्षेत्र से कठोर पाषाण व मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ। 2. ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग दी लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? उत्तर ऑरेल स्टैन व्याख्या। सरस्वती और दृशद्वती नदी घाटियां आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही है। ऑरेल स्टैन घग्घर को वैदिक कालीन प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर ही सर्वेक्षण की उत्कंठा से आए थे। वे औलधम के मत व कार्य की वह प्रसिद्ध नदी रेगिस्तान में खो गई थी, पर खोज करके प्रकाश डालना चाहते थे। उन्होंने अपने सर्वेक्षण कार्य को अप्रैल 1942 में दी जियोग्राफिकल जर्नल में शीर्षक भी ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स एलोंग दी लोस्ट सरस्वती रिवर रखा। ऑरेल स्टैन के इन प्रयासों से घग्घर को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता मिली। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सिविलाइजेशन। 3. राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्घर नदी के किनारे स्थित है? उत्तर कालीबंगा व्याख्या। कालीबंगा में सरस्वती व दृशद्वती नदियों की घाटियों में हड़प्पाकालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप घग्घर नदी है। 4. सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र किसे कहा जाता है? उत्तर कालीबंगा व्याख्या। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। 5. कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है? उत्तर काली चूड़िया व्याख्या। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया। 6. कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है? उत्तर अमलानंद घोष व्याख्या। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसीटोरी ने की थी। 1951 से 52 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक अमलानंद घोष ने पुनः खोज की तथा इसका उत्खनन 1961 से 69 ईस्वी के मध्य में B. लाल, B. के थापर, श्री M. D. खरे, K. M. श्रीवास्तव, SP. श्रीवास्तव ने करवाया। 7. वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? उत्तर RC अग्रवाल व्याख्या। कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित पुरातत्ववेत्ता B. लाल, B. के थापर, M. D. खरे, K. M. श्रीवास्तव और SP. श्रीवास्तव थे। 8. कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में B. लाल के सहयोगी नहीं रहे? उत्तर ए त्रिपाठी व्याख्या। B. लाल के सहयोगी M. D. खरे, K. M. श्रीवास्तव और SP. श्रीवास्तव थे। 9. प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज, शोध की थी? उत्तर 1952 व्याख्या।
अमलानंद घोष ने 1951 से 52 ईस्वी में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी। 10. कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? उत्तर दक्षिण पश्चिम। व्याख्या कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। 11. किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? उत्तर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली। व्याख्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला। 12. कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? उत्तर 5. व्याख्या कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर सामने आए हैं। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, वहीं तीसरे, चौथे व 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भाग में बांटा गया है। 1. प्राक हड़प्पा सभ्यता। 2. हड़प्पा सभ्यता। 13. किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? उत्तर दशरथ शर्मा। व्याख्या इतिहासवेत्ता दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। 14. राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? उत्तर कालीबंगा। व्याख्या कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया। पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल कालीबंगा से एक दुर्ग, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल अंडाकार कुओं, मकानों व धनी लोगों के आवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से जुते हुए खेतों के अवशेष रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं। हड़प्पाकालीन कालीबंगा से 7 अग्निवेदियां प्राप्त हुई हैं। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई थी। 15. कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है? उत्तर दक्षिण पूर्व। व्याख्या जुते हुए खेतों के अवशेष रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं। 16. कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है? उत्तर मिट्टी की ईंटों से। व्याख्या कालीबंगा का एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकानों की नालियां, शौचालय, भट्टियों एवं कुछ संरचनाओं में पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है। 17. निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्निवेदिकाएं मिली थी? उत्तर कालीबंगा। व्याख्या हड़प्पाकालीन कालीबंगा से 7 अग्निवेदियां प्राप्त हुई हैं। 18. निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? उत्तर कालीबंगा। व्याख्या कालीबंगा में गोल अंडाकार कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 19. प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है। उत्तर कालीबंगा। व्याख्या कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन हैं, जो प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति को दर्शाते हैं। 20. कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? उत्तर 7. व्याख्या हड़प्पाकालीन कालीबंगा से 7 अग्निवेदियां प्राप्त हुई हैं। 21. कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? उत्तर लोहे के उपकरण। व्याख्या कालीबंगा हड़प्पाकालीन सभ्यता का स्थल है और इस काल में लोहे का उपयोग नहीं होता था। 22. निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? उत्तर शैल चित्र। व्याख्या कालीबंगा से दुर्गीकरण, अग्निवेदी और मृदभांड प्राप्त हुए हैं, लेकिन शैल चित्र नहीं मिले हैं। 23. निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? उत्तर प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। व्याख्या
विकसित हड़प्पा में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में लगभग 2600 ईस्वी पूर्व भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसीटोरी ने की थी। 24 दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? उत्तर, कालीबंगा सभ्यता। व्याख्या, हरियाणा में राखीगढ़ी एवं गुजरात में धौलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा में 2 टीले विद्यमान हैं। पश्चिम के छोटे एवं अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गढ़ी क्षेत्र, दुर्ग कहा जाता है तथा बड़े एवं अपेक्षाकृत निचले टीले को नगर क्षेत्र। दोनों को अलग अलग सुरक्षात्मक दीवार, परकोटे से सुरक्षित किया गया था। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य सैंधव स्थल पर नहीं मिला है। 25 किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? उत्तर, कालीबंगा। व्याख्या, कालीबंगा में दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं जो अच्छी विकसित किलेबंदी को दर्शाते हैं। 26 कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? उत्तर, जौ। व्याख्या, कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूं एवं जौ का प्रयोग करते थे। चना, बाजरा और सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ कांसे का दर्पण, हाथी दांत का कंघा, सोने व मूंगे व सीपों के आभूषण भी मिले हैं। 27 किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? उत्तर, चावल। व्याख्या, कालीबंगा से गेहूं, बाजरा और हाथीदांत की कंघी के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन चावल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। 28 राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद्भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? उत्तर, कालीबंगा। व्याख्या, कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पाकालीन मृद्भांडों को उनके आकार, बनावट और मुख्यतः उनके रंग के आधार पर 6 उपभागों में विभाजित किया गया है। अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग का ज्योमितीय पशु पक्षी का चित्रण बहुतायत से मिलता है। 29 कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? उत्तर, कोटदीजी। व्याख्या, कोटदीगी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित स्थल के अग्नि में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्राखड़ पायुगीन संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। 30 कोटदीगी सभ्यता का संबंध रहा है? उत्तर, हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। व्याख्या। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कालीबंगा सभ्यता और उससे जुड़े सभी 30 महत्वपूर्ण तथ्यों का विस्तृत विश्लेषण पूरा किया। हमें उम्मीद है कि ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मौर्य एडुहब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।